और अगर इसका प्रयोग नहीं करता है तो बंदर को देखा है, नाचने वाले बंदर को, तो बंदर के पास विवेक बुद्धि नहीं है, सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, तो नचाने वाले ने बंदर को ट्रेनिंग दे दिया। ट्रेनिंग दे दिया तो नचाने वाला जैसा जैसा इशारा करता है बंदर वैसा वैसा ही नाचता है। देखा होगा आप लोगों ने, नचाने वाला जैसे जैसे इशारा करता है बंदर वैसे वैसे ही नाचता है। हाथी आती है ना शादी में, हम लोग हाथी बुक करते हैं, हमारे लोग हाथी आती, तो हाथी को जो चलाने वाला होता है महावत उसका, वो हाथी को ट्रेंड करके रखता है कि शादी के अवसर पर कहां कैसे उसको अपने सूंड से क्या करना है, वैसे ही हाथी करती है। हाथी कुछ नहीं समझती कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको केवल जो ट्रेनिंग मिली है वैसा ही वो कर रही है, उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है। हमारा भी जो बहुसंख्यक समाज है उसके पास विवेक बुद्धि है, उपयोग ही नहीं कर रहा है। उसको जो स्थापित कर दिया गया उसके दिमाग में, उससे ही वो चल रहा है, पहले से जो स्थापित हो गया है उससे ही चल रहा है। अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि हम लोगों को आजाद होना है। आजाद होना है तो आजाद तो है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो हाथ में हथकड़ी नहीं है, पैर में बेड़ी नहीं है, तो गुलाम कैसे? तो गुलाम बनाने के लिए हथकड़ी और बेड़ी उसको बांधनी पड़ती है जिसका दिमाग आजाद हो। जिसका दिमाग आजाद होता है उसको अगर गुलाम बनाना है तो उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ती है, उसके पैर में बेड़ी लगानी पड़ती है। और जिसका दिमाग ही बधा हुआ हो तो उसको हथकड़ी और बेड़ी लगाने की जरूरत है? तो हमारे लोगों की जो गुलामी है वो गुलामी मानसिक गुलामी, दिमाग बधा हुआ है, हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दिमाग बांधा गया था हमारे लोगों का, इसके खिलाफ गुरु घासीदास जी का आंदोलन था। ये दिमाग को खोलने वाला आंदोलन था, ये दिमाग का प्रयोग करो इसके लिए आंदोलन था। और ऐसे तमाम संत गुरु महापुरुष हुए पूरे देश भर में, जैसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी हुए, ऐसे पूरे देश भर में तमाम संत गुरु महापुरुष हुए जिन्होंने दिमाग को आजाद करने का आंदोलन चलाया। क्योंकि जब आपका दिमाग आजाद हो जाएगा तो आप आजाद हो जाओ। तो उनके समय तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए, जब महापुरुष थे तो उस समय तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाए, और बहुत सारे महापुरुषों की ब्राह्मणों ने हत्याएं कर दी। लेकिन जब महापुरुष चले गए तो उनकी मान्यता समाज में थी, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अब इनके नाम पर कुछ भी बता दो, जो भी प्रचारित कर दोगे वो मानने लगेंगे। चूंकि नाम उनको मानते हैं, जब उनको मानते हैं तो उनके नाम पर जो प्रचारित कर दोगे वो मान लेंगे। और उसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण, इसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण, कि महापुरुष की लाइन कुछ और थी और दूसरी लाइन पर ले जाकर के उनके अनुयायियों को, उनके मानने वाले लोगों को खड़ा कर दिया गया। तो इसको कहते हैं ब्राह्मणीकरण। इससे बचने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी महापुरुष के दो प्रकार के मानने वाले होते हैं, एक अनुयायी होते हैं, एक भक्त होते हैं। एक अनुयायी होते हैं, एक भक्त होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बाबा साहब जैसा ही कोट पहनते हैं, बाबा साहब जैसा चश्मा भी लगाते हैं, और चलते हैं तो वैसा दिखाते हैं कि जैसे बाबा साहब चलते थे वैसे ही हम चलते। तो लोगों को लगता है कितना प्रेम करता है आदमी बाबा साहब से। तो जरूरत इसकी थोड़ी है, जरूरत इसकी नहीं है कि हम बाबा साहब जैसा कोट पहने, हम बाबा साहब जैसा चश्मा लगाएं या बाबा साहब जैसा चलें। इससे समाज का भला नहीं होगा। समाज का भला तब होगा जब हम बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करें, उस पर खुद अमल करें और लोगों को अमल करने के लिए प्रेरित करें।
ऐसे ही बाबा गुरु घासीदास महाराज जी का अगर हम लोग आंदोलन चला रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? उनके जो मूल विचार हैं उन विचारों पर पहले तो खुद अमल करें, पहले खुद अमल करें। अब हम ही नहीं करेंगे, लोगों को कहेंगे तुम करो। ऐसे भी बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, खुद तो विचारों के खिलाफ काम करते हैं और दूसरों को बोलते नहीं बाबा ने ऐसा कहा। तो खुद पहले करोगे तब दूसरे को कहोगे तो दूसरा स्वीकार करेगा, और अगर खुद ही अमल नहीं करोगे और दूसरों को कहोगे तो दूसरा कैसे स्वीकार करेगा? तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि विचारों की क्रांति से ही बड़ा परिवर्तन होता है। किसी भी परिवर्तन के मूल में विचार परिवर्तन है। विचार परिवर्तन जो होता है वो आचरण में परिवर्तन करता है, और आचरण परिवर्तन जो होता है, अगर बहुत सारे लोगों के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो समाज में बेसिक परिवर्तन हो जाता है, जिसको क्रांति कहा जाता है। क्रांति क्या है? जो मूल्य, जो विचार पहले से निर्धारित है लोगों के दिमाग में, अगर बहुसंख्यक लोगों ने उनको बदल दिया तो क्रांति। क्रांति इसको कहते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जो हमारे महापुरुषों की जो विचार है, जो वाणी है, उस वाणी को हम लोगों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि लोग उसको जान पाए, लोग उसको समझ पाए और उस पर अमल कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सतनाम कोई जाति है? जाति तो नहीं है। फिर जाति जैसा ट्रीट क्यों किया जा रहा है? या सतनाम को मानने वाले कुछ लोग भी अपने को जाति तक ही क्यों मानते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। बाबा गुरु घासीदास जी के समय में तो मैंने पढ़ा तो तमाम जाति के लोगों ने सतनाम को स्वीकार किया। तेली ने भी स्वीकार किया, कुर्मी ने भी स्वीकार किया, यादव ने भी स्वीकार किया, और भी तमाम जातियों ने स्वीकार किया। मतलब ओबीसी की भी जातियों ने, अगर आज की तारीख में बात किया जाए तो स्वीकार। तो जाति नहीं है, जाति नहीं है। ये सही तरीके से आप जीवन कैसे जी सकते हैं उसका एक सिस्टम दिया, एक धर्म माना जा सकता है। तो अगर इसको कुछ लोग जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो गुरु घासीदास जी का काम कर रहे हैं? मेरा सवाल है कि अगर इसको कुछ लोग जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब जाति हो जाएगी दूसरे का प्रवेश बंद हो जाएगा। मौलिक जो बात है वो समझने की जरूरत है। जब जाति हो जाएगी तो आपका विस्तार बंद हो जाएगा। तो जो लोग इसको जाति तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गुरु घासीदास जी के विचारों को रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं कि दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए? हमको इस पर भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसको लोगों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ थी। मन के एक समान, मानो मानो एक समान है, ये क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब यह है कि उस समय मानो मानो एक समान नहीं माने जाते थे, तब तो कहना पड़ा। अगर मानो मानो एक समान माने जाते होते तो गुरु घासीदास को यह क्यों कहना पड़ता कि नहीं मानो मानो एक समान? तो मानो मानो एक समान क्यों नहीं? वो कौन सी व्यवस्था है जिसकी वजह से मानो मानो एक समान नहीं? वो हमको समझना पड़ेगा। अगर हम गुरु घासीदास जी के आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी व्यवस्था है जिसने मानो मानो को एक समान नहीं रहने दिया। आज तो केवल अंग्रेजों के बारे में चर्चा होती है, आज तो केवल मुगलों के बारे में चर्चा, दूसरी कोई चर्चा होती है देश में? कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज बहुत खराब थे, हमने खदेड़ दिया, हम ही असली देशभक्त हैं। तो कुछ लोग मुगलों के बारे में बोल बोल के कहते हैं नहीं हम असली देशभक्त हैं, और मुगलों के बारे में बोलते बोलते मुसलमानों को टारगेट करने लगते।
उनको पता है मुगल अलग है, मुसलमान अलग है, लेकिन हमको आपको नहीं जानने देना चाहते। मुगल एक रेस थी, नस्ल थी जो बाहर से आई थी, और मुसलमान यहीं से लोग हैं। देखिए, जो ये व्यवस्था थी जिसके खिलाफ गुरु घासीदास जी संघर्ष कर रहे थे, ये व्यवस्था वर्ण पर आधारित व्यवस्था थी, जाति के आधारित व्यवस्था थी, छुआछूत पर आधारित व्यवस्था थी, भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी, कर्मिक असमानता पर आधारित व्यवस्था थी। ये जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था इंसान को इंसान नहीं मानती थी, इंसान को जानवर के लेवल पर ले जाती थी। जाति इंसान में होती है, जाति इंसान में नहीं होती, जाति जानवर में होती है। इसीलिए गुरु घासीदास जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उनकी तमाम वाणी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, और वो ये कह रहे थे कि जाति की वजह से समाज नहीं बन सकता, जाति से समाज नहीं बन सकता। आज कुछ लोग जाति को ही समाज मानते। तो ये व्यवस्था किसने बनाई थी, ये भी समझने की जरूरत है। नहीं तो वही लोग हमको फिर शिकार बना लेंगे, फिर वहीं ढकेल देंगे, जहां से गुरु घासीदास जी ने निकाला फिर हमको वहीं ढकेल देंगे। तो ये व्यवस्था किसने बनाई थी? ये जो जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था किसने बनाई थी? उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। अंग्रेजों के बारे में बहुत चर्चा देश में हो रही है, मीडिया में, मुगलों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जिन्होंने इस व्यवस्था को बनाया, जिसके खिलाफ गुरु घासीदास लड़े, जिसके खिलाफ संत रविदास लड़े, जिसके खिलाफ संत कबीर लड़े, जिसके खिलाफ संत नामदेव लड़े, जिसके खिलाफ आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, फातिमा शेख लड़ी, पेरियार रामास्वामी नायकल लड़े, नारायणा गुरु लड़े, इसको किसने बनाया? ये भी तो समझने की जरूरत है। और जो आज भी है, अंग्रेज तो चले गए, मुगल भी चले गए, तो इसको किसने बनाया, ये कौन समझेगा? और इस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही? आज देश भर में जितनी घटनाएं हो रही अन्याय अत्याचार की, वो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर हो रही। किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जाता है, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जाता है, किसी को घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या की जाती है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटीज की मॉब लिंचिंग मुसलमानों की सबसे ज्यादा हो, क्रिश्चियनों के चर्च पे हमले हो रहे हैं। तो आज ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तो इनके बारे में भी तो कुछ खोजा जाना चाहिए कि आखिर ये किसने बनाया, ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किसने बनाया? तो अगर हम ग्रंथों को पढ़ें, ब्राह्मणों ने जो लिखे हैं, तो ये पता चलता है कि ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। लेकिन हम ऐसे ही आपको समझा देते, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पढ़ने में थोड़ा कच्चे लोग हैं, पढ़ते कम हैं, थोड़ा सुनने में ठीक है, क्योंकि सुनते हैं मगर पढ़ते कम हैं, तो आपको अनुभव के आधार पे बता देते। अब मान लो ये व्यवस्था किसी यादव ने, किसी कुर्मी ने, किसी बघेल ने, किसी तेली ने, किसी माली ने, किसी मोची ने, किसी वाल्मीकि ने, किसी सतनामी ने, किसी और ने, किसी ने भी बनाई होती तो क्या करता? चलो, बनाने वाला क्या करता है? पहले क्या करता बनाने वाला? पहले अपने को सबसे ऊपर रख लेता। अरे बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए खुद को नीचे रख लेगा, दूसरे को सर पे बिठा लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बनाने वाला तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारे के सारे नीचे, ये व्यवस्था क्षत्रियों ने भी नहीं बनाई। अगर क्षत्रियों ने ये व्यवस्था बनाई होती तो क्षत्रिय अपने को ऊपर रख लेते और ब्राह्मण को नीचे रखते। ये व्यवस्था वैश्यों ने भी नहीं बनाई।
क्योंकि अगर उन्होंने बनाई होती तो वो अपने को ऊपर रख लेते, बाकी को नीचे रख देते। कम से कम बनाने वाला अगर ऊपर नीचे का बनाएगा तो जरूर अपने को ऊपर रखेगा, और बराबरी का बनाएगा तो सबको बराबर रखेगा। अगर उसका विचार बराबरी का होगा, जैसे गुरु घासीदास जी का विचार बराबरी का था, तो उन्होंने जो सिस्टम बताया वो कौन सा बताया? बराबरी का बताया। तथागत बुद्ध का विचार बराबरी का था, तो उन्होंने जो सिस्टम बताया बराबरी का बताया। रविदास जी का, कबीरदास जी का विचार जो था वो बराबरी का था कि सब लोग बराबर हैं, जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता, जन्म से कोई नीचा नहीं होता। तो सबको बराबरी का मार्ग बताया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विचार बराबरी का था, तो उन्होंने भारतीय संविधान में लिखा, जो गुरु घासीदास जी कहते थे कि सब लोग बराबर हैं, मानो मानो एक समान हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में लिखा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखने का काम किया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये तो बराबरी के विचार वाले थे, तो जो व्यवस्था दिया वो बराबरी की व्यवस्था दिया, लेकिन जो गैर बराबरी पर यकीन करता है वो व्यवस्था बनाएगा तो अपने को ही ऊपर रखेगा। तो इस व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया। और ब्राह्मणों ने जब ये व्यवस्था बनाया तो हमारे लिए क्या व्यवस्था दिया? कहा इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, लिखने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं, बराबरी पर ऊंचे स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं, धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। ओबीसी के लोग भी आए हैं, उनके बारे में भी लिखा है, नहीं तो ओबीसी के लोग क्या सोचते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा होगा। तो ओबीसी के लोगों को ज्यादा भ्रम में डाला गया है ना। तो मैं तो पहले बताया कि पढ़ने में बड़ी कमजोरी है हमारे समाज की। अगर वो जिन ग्रंथों को मानते हैं, अगर उसको पढ़ लें दिमाग के साथ में, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके, जो एक मानव होने की पहचान है कि बुद्धि और विवेक हर जगह विवेक बुद्धि का उपयोग करे, अगर विवेक बुद्धि का उपयोग करके ओबीसी जिन ब्राह्मणवादी ग्रंथों को मानते हैं उनको पढ़ लें, दूसरे दिन से बंद कर देगा मानना, तो समझ जाएगा ये तो गुलाम बनाने के लिए लिखा गया हमको। अच्छा आप बताओ, जिस व्यवस्था में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, सुनने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, तो क्या करो? गुलामी और किसी को कहते हैं? और कोई चीज है गुलामी? तो फिर क्या कहा? कहा ये लोगों को अधिकार की क्या जरूरत है, इनको अधिकार की कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर हम लोग क्या करें? तो कहा तुम लोग हमारी सेवा करो। कहा सेवा करने का तुमको कर्तव्य दे दिया है, सेवा करो। तो कहा सेवा करने से क्या होगा? कहा इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता है। कहा इस जन्म में क्यों नहीं हो सकता है? कहा ये जन्म तो पिछले कर्मों का पाप है ना। ये जो तुम ओबीसी में पैदा हो गए हो, एससी एसटी में पैदा हो गए हो, ये तो पिछले कर्मों का पाप है, तो इस जन्म में कैसे होगा? हाँ, इस जन्म में ब्राह्मणों की निष्काम भाव से सेवा करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। अब पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियां क्या कर रही, सोच रही है कि ये जन्म तो बिगाड़ ही लिए, अगला जन्म सुधार ले। ये हमारे लोग जो है ये बहुत ज्यादा चिंतित है अगले जन्म के लिए। अगला जन्म सुधारने के चक्कर में ब्राह्मणों की गुलामी करने में लगे हुए, और ब्राह्मण इसका फायदा उठा रहे। मैंने कहा अरे भाई
कितनी हजारों पीढ़ियां निकल गई अगला जन्म सुधारने के चक्कर में, ब्राह्मणों की बात मानते मानते, उनकी सेवा करते करते। अब तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा संख्या में हो जाना चाहिए था, ओबीसी एससी एसटी घट जाना चाहिए था, और ब्राह्मण अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाता, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन वो अभी 3.5 के 3.5 है, और अभी गिनती से डर रहे, पता नहीं और कम हो गए हो, इसलिए तो डर रहे हैं, गिनती नहीं कर रहे। अरे जानवरों की गिनती कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। ओबीसी की तो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण खुद भी अपनी नहीं कर रहे हैं, डर के मारे नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कहीं ये 3.5 का और आधा ना 1.5% हो जाए। तो ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने ये जो व्यवस्था बनाई, ये अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले बनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2001 को खबर छपी है कि भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो डीएनए है वो यहां किसी से नहीं मिलता है। ओबीसी से नहीं मिलता, एससी से नहीं मिलता, एसटी से नहीं मिलता, माइनॉरिटी से नहीं मिलता। तो कहां से मिलता है? तो बताया यूरेशियन लोगों से मिलता है, यहां से मिलता ही नहीं। कितना बड़ा घोटाला कर गए, कितना बड़ा गड़बड़ झाला कर गए। अरे हमें आज तक नहीं पता लगने दिया। अंग्रेजों के बारे में उछल उछल के बोल रहे हैं, विदेशी थे। मुगलों के बारे में ब्राह्मण उछल उछल के बोल रहे हैं, विदेशी थे। और अपने बारे में चिड़ी चुप, अपने बारे में बोल ही नहीं रहे, हम भी विदेश से आए और यहाँ के लोग। सबसे खतरनाक गुलामी तो इन लोगों ने थोपा। अरे अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की गुलामी खत्म हो गई। मुगलों का राजपाट खत्म हो गया, मुगल चले गए, उनकी गुलामी खत्म हो गई। अरे इनका तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इनकी गुलामी दिमाग की गुलामी हो गई, और इसलिए जाने का नाम नहीं ले रही। हमारे ओबीसी के लोग छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही करते होंगे, बच्चा खुद पैदा करते हैं, नाम पंडित को पूछ के रखते हैं। अरे जब बच्चा खुद पैदा कर सकते हो तो नाम क्यों नहीं रख सकते? बच्चा पैदा करना कठिन काम है कि नाम रखना कठिन काम है? बच्चे को पढ़ा करके बड़ा करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाते हैं, और फिर शादी का समय आता तो क्या करते? अनपढ़ पुरोहित को बुलाते हैं और उससे शादी की तारीख निकलवाते हैं, फिर शादी उससे करवाते हैं। कोई कुर्मी, कोई यादव, कोई तेली, कोई भी ओबीसी का आदमी संस्कृत में पीएचडी हो, इसके बावजूद भी वो स्वीकार नहीं है शादी करवाने के लिए। शादी तो अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। और ये करते करते जब चले जाते हैं तो घर वालों को विरासत में देके जाते हैं, जमीन जायदाद तो देके जाते ही है, ये गुलामी भी विरासत में देकर जाते। तो बेटे को बोलते, क्या बोलते? जा जा पंडित को पूछ के आ, तो पिताजी की आत्मा शांत हो गई कि नहीं शांत हो गई, पूछ के आ। तो अब पंडित के यहाँ गया पूछने, अब पंडित संकट में। अगर वो कह दे कि आत्मा कुछ नहीं है, ये शांत और ये नहीं होती है, कुछ है ही नहीं, तो पंडित का रोजी रोजगार खतरे में। तो पंडित कहता भटक रही है, सतर्क रहना, लोहा वोहा रख के साथ में सोना, नहीं तो रात में गला भी दबा देगी आकर के। तो अपना आदमी अपने ही बाप की आत्मा से डर जाता है, अपना आदमी अपने ही बाप की आत्मा से डर जाता है। मैंने कहा अरे भाई बुद्धि लगाओ, जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छा पहनाए, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हमारी फीस टाइम पे जमा हो, हमको अच्छा खाना मिले, हमारी अच्छी पढ़ाई हो, ताकि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बन जाएं। वो पिताजी की आत्मा अगर मरने के बाद ताकतवर रहेगी तो हमारे खिलाफ काम करेगी कि हमारे दुश्मनों के खिलाफ काम करेगी? अगर आत्मा में ताकत होती तो हमारा गला दबाने के बजाय हमारे दुश्मन का गला दबाती, और फिर शांत करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि फिर हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पिताजी की आत्मा ही लड़ती रहती सबसे। तो हम लोगों को मूर्ख बनाया, तो इसलिए गुरु घासीदास जी इन सब बातों के खिलाफ में थे। गुरु घासीदास जी इन सब बातों के खिलाफ थे, लेकिन उनके साथ भी चमत्कार चमत्कार जोड़ने का मतलब अंधविश्वास पैदा करना है, और जहां अंधविश्वास है वहां ब्राह्मणवाद है, जहां ब्राह्मणवाद है वहां असमानता है, वहां ऊंच नीच है, वहां भेदभाव है, वहां छुआछूत। तो हमें समझना पड़ेगा कि गुरु घासीदास जी का मूल विचार क्या था और उनमें जोड़ क्या दिया जा रहा है। क्या जो जोड़ा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो गुरु घासीदास जी का मूल विचार था कि नहीं था? और अगर नहीं था तो हमें अपने लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कैसे कहा बताया जा सकता है कौन सा था कौन सा नहीं था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बुद्ध के साहित्य का अध्ययन करना शुरू किए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते 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 बहुत असमंजस में पड़ गए। इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इसमें कौन सा बुद्ध का है कौन सा नहीं है? बड़ी समस्या पैदा हो गई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने कि इतना लिखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह तय किया कि ये जो सारा लिखा है ये तो बुद्ध का नहीं हो सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फिर बुद्ध का ही फार्मूला अपनाया कि तर्क करो, तथ्य देखो, और तर्क और तथ्य के आधार पर जो बातें सही लगती है वही हो सकती है, जो नहीं सही लगती है। मतलब क्या है? एक लड़ाई थी ना, वो लड़ाई क्या थी? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ एक लड़ाई थी तथागत बुद्ध की। वही लड़ाई थी गुरु घासीदास की। अगर उसमें कुछ बातें ऐसी डाली जा रही हैं गुरु घासीदास जी के नाम पर जो इस लड़ाई के इन विचारों के खिलाफ में है, तो इसका मतलब है ये समझने की जरूरत है कि ये डाला गया है, ये गुरु घासीदास जी का ओरिजिनल विचार नहीं हो सकता है। ये समझने की जरूरत है कि ये डाला गया है, यही ब्राह्मणीकरण है। तो हर जगह हमको तर्क लगाना होगा, तथ्य देखना होगा, और तर्क और तथ्य के आधार पर हम लोगों को चीजों को तय करना होगा। क्योंकि ये जो गुरु घासीदास जी का आंदोलन था, ये एक लड़ाई थी, एक क्रांति थी। और किसके खिलाफ लड़ाई थी? वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई थी। अगर गुरु घासीदास जी का नाम लेकर कोई उसी में हमको ढकेलना चाह रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर कोई हमको उसी में ढकेलना चाह रहा है जिसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, तथागत का नाम लेकर कोई उसी में ढकेलना चाह रहा है जिसके खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। समाज इमोशनल है, समाज नहीं समझ सकता बहुत सारी बातों को, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को ये बातें समझना चाहिए, उस पर पहल करनी चाहिए और पहल करके लोगों को समझाना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो गुरु घासीदास जी के विचारों का जो ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं और अपने समाज को भी बचाने का काम कर सकते हैं। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि एक संघर्ष है और ये संघर्ष एक लंबे समय से चल रहा है। ये जब इस देश में ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने जब इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई, तब से लेकर आज तक ये संघर्ष जारी। एक समय था जब तथागत बुद्ध इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते, एक समय था जब तमाम संत इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और 1848 में ज्योतिबा फूले ने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की। छत्रपति साहू महाराज ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और बाबा साहब अंबेडकर ने उस लड़ाई को संविधान तक पहुंचाया। लेकिन क्या संविधान बनने के बाद, संविधान में सारी बातें लिखी जाने के बाद
संविधान में तो मनुष्य और मनुष्य समान हो गए, आदमी आदमी बराबर हो गया, लेकिन क्या आज हम बराबर हैं? तो आज हम बराबर नहीं। तो आज हम बराबर क्यों नहीं है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू होगा तो क्या होगा? हम लोग दो प्रकार के जीवन में प्रवेश करें। एक जीवन क्या होगा? एक जीवन संवैधानिक होगा जिसमें सब लोग बराबर होंगे, संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर होंगे, एक जीवन ये होगा। और दूसरा जीवन क्या होगा? दूसरा जीवन ये होगा कि समाज में जो मान्यताएं स्थापित है, समाज में जो जाति पांच, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव स्थापित है, वो रहेगा। एक तरफ संविधान रहेगा, एक तरफ समाज रहेगा। संविधान में सब बराबर है लेकिन समाज में सब बराबर नहीं। अब संविधान में सब बराबर है, समाज में सब बराबर नहीं है, तो दोनों में टकराव पैदा। अभी जो टकराव दिखाई दे रहा है, संविधान कहता है सब लोग बराबर हैं, लेकिन लोग एक दूसरे को बराबर मानने के लिए तैयार नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसको समय रहते समाप्त नहीं किया गया, जो समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी है, अगर इसको समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो यह बड़ा खतरा बन गया। तो जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उनको समाप्त करना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन लोगों ने इसको समाप्त करने की कोशिश नहीं किया। क्यों नहीं कोशिश की? क्योंकि उनके दिमाग से यह बात निकल ही नहीं रही है कि हम मुंह से पैदा हुए। उनके दिमाग से यह बात निकल नहीं रही कि हम मुंह से पैदा हुए, इसलिए हम बड़े। अब आज की तारीख में विज्ञान का युग है और किसी को कहा जाए कि आदमी मुंह से पैदा हुआ, तो लोग हंसेंगे कि अरे यार, कोई आदमी मुंह से कैसे पैदा हो सकता है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जाहिलों की जमात है जो ये कहती है कि हम मुंह से पैदा हुए हैं, ये जाहिलों की जमात है। अब उनके दिमाग से ये निकल नहीं रहा कि हम मुंह से पैदा हुए। अब ये नहीं निकल रहा है तो वो जो संविधान कह रहा है उस तक वो आ नहीं रहे। तो कहां है वो? अभी भी मनुस्मृति में है। राज संविधान का चल रहा, मनुस्मृति का कब का खत्म हो गया? राज संविधान का चल रहा है। राजगुरु घासीदास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का चल रहा है कि मानो मानो एक समान। लेकिन उनके दिमाग में वो एक्सेप्ट ही इसको नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिमाग में तो ताला बंद है कि नहीं हम ही बड़े हैं। उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है ये। तो वहां इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है? अगर शूद्र पढ़े तो कान में शीशा पिघला कर डाल, सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल, आंख से देखे तो आंख फोड़ दो, सूजा डाल दो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो, बराबर के आसन पर बैठ जाए तो उसका मांस काट कर पीछे से निकाल लो। तो ये जो आज राज कर रहे हैं संविधान है, लेकिन जो लोग राज कर रहे हैं 75 साल से, उनकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उनकी विचारधारा में परिवर्तन ना होने की वजह से आज तक संविधान लागू नहीं हो रहा है, बराबरी लागू नहीं हो रही। तो ये परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसमें एक काम यह भी किया कि सबको हिंदू प्रचारित करना शुरू किया। उसमें बहुत सारे काम उन्होंने किए, जैसे सतनामियों को भी कहा हिंदू हैं, और बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि सतनामी हिंदू हैं। पहले तो हिंदू क्या है यही समझ लेने की जरूरत है। हिंदू क्या है? तो हिंदू कोई धर्म है? रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेद में, पुराण में, श्रुति में, स्मृति में, जितने ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, कहीं हिंदू लिखा है? कहीं हिंदू नहीं लिखा है। जब हिंदू खुद ही धर्म नहीं है तो सबको हिंदू है, हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है, ये प्रचारित क्यों किया? तो ये जो सारे ग्रंथ हैं जिसको ब्राह्मण कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं,
ये हिंदू धर्म के ग्रंथ नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म क्या है? ये आदमी को आदमी नहीं मानता, इंसान को इंसान नहीं मानता। ये इंसानों को गुलाम बनाने वाला धर्म है। SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम बहुसंख्यकों को गुलाम बनाने वाला धर्म है। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये गुलाम बनाने की व्यवस्था है, धर्म नहीं। अच्छा, हिंदू के बारे में इतिहास की किताबों में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदू के बारे में इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं कि सिंधु से हिंदू बना। ये तो पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाया जाता, आप लोग भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े, कि सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु जो नदी थी, वो सा का उच्चारण हा करने की वजह से सिंधु से हिंदू बन गया। चलो इस बात को मान ही लेते हैं कि सा का उच्चारण करने से, हा करने से सिंधु से हिंदू बन गया। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसमें ब्राह्मण कहां थे? मेरा सवाल यह है कि जो ब्राह्मण हिंदू के ठेकेदार बने घूम रहे हैं और खुद को भी हिंदू बता रहे हैं, दूसरों को भी हिंदू बता रहे हैं, तो ये खुद को हिंदू और दूसरों को हिंदू जो बताने का ठेका लिए घूम रहे हैं, वो सिंधु सभ्यता में तो ब्राह्मणों का कुछ अता पता ही नहीं था। जब सिंधु सभ्यता में ब्राह्मण थे ही नहीं, तो ब्राह्मण हिंदू कैसे हो गए? और जब ब्राह्मण खुद ही हिंदू नहीं है, तो हिंदू के ठेकेदार कैसे बने? तो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ये तो भौगोलिक शब्द है। अगर सिंधु से हिंदू बना तो हिंदू धर्म नहीं है, भौगोलिक शब्द है, तो धर्म नहीं है। तो ब्राह्मण धर्म का चोला क्यों ओढ़ के घूम रहे हैं? ये बात, बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। क्योंकि हिंदू के नाम पर सबको इकट्ठा करके ये जो सत्ता में बैठ रहे हैं ना, और फिर बराबरी नहीं लागू होने दे रहे हैं, गुरु घासीदास जी के विचार नहीं लागू होने दे रहे हैं। क्यों नहीं लागू होने दे रहे हैं? क्यों? वो ताकत में है। ताकत में कैसे है? हिंदू के नाम पर हमारे लोगों का समर्थन ले रहे हैं, इसलिए ताकत में। ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा खतरा कब आया पता है? जब एडल्ट फ्रेंचाइज का मामला आया, वयस्क मताधिकार का जब मामला आया, तो ब्राह्मणों के इतिहास में ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा खतरा आ गया। क्या खतरा आ गया? बाबा साहब अंबेडकर जब गोलमेज सम्मेलन में लड़ रहे थे कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये लोग विरोध कर रहे थे। और ये लोग कह रहे थे कि जो पढ़ा लिखा आदमी है केवल उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो टैक्स देने वाला है केवल उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, अरे हमारे तो हजारों साल से तुम लोगों ने रोक दिया है पढ़ने लिखने से, तो हमारे आदमी को कैसे मिलेगा? ये पढ़े लिखे में हमारे कितने हैं? अब हमारे लोगों को धन रखने से रोक दिया, तो ये टैक्स देने वाले में हमारे कितने हैं? तो एक ही योग्यता निर्धारित किया जाए, जो आदमी वयस्क हो जाए, बालिग हो जाए, उसको वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए। तो इन लोगों ने कहा अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसका समाधान बताया। समाधान बताया कि कहा अगर कोई अनपढ़ आदमी है उसको वोट डालना है। रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है, अगर कागज पर यह लिखकर आएगा बैलेट पेपर पर रामलाल, तो अनपढ़ आदमी नाम नहीं पढ़ पाएगा, तो वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर ये प्रचारित कर दिया जाए, रामलाल को एक चुनाव चिन्ह अलाट कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव चिन्ह घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, कुर्सी है, मेज है, अगर ऐसा एक चुनाव चिन्ह दे दिया जाए रामलाल को, और ये प्रचारित कर दिया जाए कि भाई रामलाल को वोट मिलेगा, अगर आप बैलगाड़ी पर वोट डालोगे तो वोट रामलाल को जाए, तो अनपढ़ आदमी भी वो चुनाव चिन्ह तो पहचानता है, उसको देखकर वोट दे देगा। तो इसकी वजह से भारत में चुनाव चिन्ह आया, बाबा साहब की वजह से भारत में चुनाव चिन्ह आया, और इसकी वजह से अनपढ़ आदमी भी वोट डालने का, ये वोट डालने का अधिकार कोई मामूली अधिकार नहीं है। जो काम पहले तलवारों से होता था, बंदूकों से होता था, तोपों से होता था राजपाट हासिल करने का, वो काम अब वोट से होता है। सत्ता परिवर्तन पहले तलवार से होता था।
खून खराबा होता था सत्ता परिवर्तन के लिए, और अब वोट से होता है। कोई मामूली अधिकार नहीं है। महिलाओं को तो बहुत सारे देशों में बहुत दिन तक वोट का अधिकार नहीं था, बड़ी लड़ाई हुई उसके लिए। तमाम जगह लोगों को वोट का अधिकार लेने के लिए लोगों ने तमाम हिंसा किया। और भारत में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किसी को पता ही नहीं चला और सबको वोट का अधिकार दिला दिया। तो ये जो वोट का अधिकार मिला, ये सबसे बड़ा संकट है। तो ये संकट किसके लिए? हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। उन्होंने सोचा हम 3.5%, सबको वोट का अधिकार मिल गया। अब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो हम कैसे शासक बनेंगे? हम तो अंग्रेजों को इसलिए खदेड़ रहे थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम शासक बन जाएंगे। हम शासक बन जाएंगे तो इनको हम अपने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर रखेंगे। लेकिन अब तो वोट का अधिकार आ गया तो हम कैसे शासक बनेंगे? हमने किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, हमने किया। तो हम शासक कैसे बन जाएंगे? वोट हमें क्यों देंगे ये लोग? तो ब्राह्मणों ने सोचा बड़ा खतरा है। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मण हमारे गली मोहल्ले में आने लगे और क्या कहने लगे? गर्व से कहो हम हिंदू। जिनको शूद्र बनाया था, जिनको अछूत बनाया था, जो लोग ब्राह्मणों की व्यवस्था को लात मारकर अपनी अलग व्यवस्था बना ले, जैसे सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन क्या था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लात मारकर हम तुम्हारी बात नहीं मानते, कोई ऊंचा कोई नीचा होता, हम कोई बात नहीं मानते तुम्हारी इंसान में छुआछूत की, हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानते, हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। ये है ना सतनामी आंदोलन। इनको भी हिंदू के नाम पर निगलने की कोशिश हो रही है। तो सबके गली मोहल्ले में आने लगे और क्या कहने लगे? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। अपना आदमी तो धन्य हो गया कि अरे जो ब्राह्मण परछाई नहीं पड़ने देता था वो हमारे गली में आकर बैठ गया। उसको पता ही नहीं है बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया, इसकी वजह से ब्राह्मण तुम्हारे गली, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा, नहीं तो उसको आने की क्या जरूरत थी? वो तो तुम्हारी परछाई पड़ने से अपवित्र हो जाता था। जो परछाई पड़ने से अपवित्र हो जाता था वो तुम्हारे गली मोहल्ले में आ रहा, समझा रहा, नहीं तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू। फिर अब समझा के कैसे हिंदू बनाया जाए? ब्राह्मण के सामने समस्या, समझा के कैसे हिंदू बनाया जाए? अच्छा, हिंदू बनाने आता है तो पूछ लिया करो कौन से दर्जे वाले हिंदू? पूछते ही नहीं हमारे लोग। अरे पूछ लेना चाहिए ना भैया, चलो तुम कह रहे हो हिंदू हो तो कौन से वाले हिंदू? पहले दर्जे वाले, दूसरे दर्जे वाले, तीसरे दर्जे वाले, चौथे दर्जे वाले, पांचवें दर्जे वाले, छठे दर्जे वाले, कौन से वाले हैं बताओ तो थोड़ा। पहले दर्जे वाला ब्राह्मण है, दूसरे दर्जे वाला क्षत्रिय है, तीसरे दर्जे वाला वैश्य है, चौथे दर्जे वाला शूद्र है, पांचवें दर्जे वाला अछूत है, और इसके बाद जंगलों में जो रह रहे हैं वो तो है नहीं, उनको भी बनाने की कोशिश हो रही है। उनको भी मजबूर किया जंगलों में रहने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित सभ्यता थी, उसमें आदिवासी नहीं थे। खास बात, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसमें आदिवासी नहीं थे। तो बाद में आदिवासी कैसे आ गए? तो ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ते 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 जो लोग जंगलों में गए रहने लगे वो आदिवासी लोग हैं। तो उनको भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर इन लोगों ने किया, तो हिंदू बनाने लगे। क्योंकि वोट लेना है, सबका वोट लेना है। सोचा अगर वर्ण व्यवस्था की बात होगी, जाति व्यवस्था की बात होगी तो फिर हम तो वोट नहीं मिलेगा। अब हिंदू समझा कर नहीं बना सकते तो क्या किया? भड़का कर बनाना शुरू किया। समझा कर नहीं बना सकते, समझा कर हिंदू बनाया जा सकता है? अगर पूछ लो ब्राह्मण बनाओगे, क्षत्रिय बनाओगे, वैश्य बनाओगे, शूद्र बनाओगे, तो ब्राह्मण बनाने वाला नहीं, क्षत्रिय बनाने वाला नहीं, वैश्य बनाने वाला नहीं, शूद्र कोई बनने के लिए तैयार है? कोई तैयार बनने के लिए? बोलेगा तुम्हारा धर्म तुम अपने पास रखो, ब्राह्मण धर्म तुम्हारा तुम अपने पास रखो। तो इसलिए फिर क्या करते हो? भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं कि एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। सबको लगता सब हिंदू है। कितना चालाक है वो लोग। कबीर पंथ ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, रविदास का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, नामदेव का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला, गुरु घासीदास का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला,
ऐसे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों का आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला। आज वो क्या प्रचारित कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के पंथ हैं। क्या प्रचारित कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के पंथ हैं। अरे हिंदू धर्म के पंथ कैसे है? तो तुम्हारी जो मनुस्मृति है, वेद है, पुराण है, उसके खिलाफ ही ये चला। इनके साहित्य पढ़ लो उठा के, उसमें लिखा हुआ है, कोई काल्पनिक बात थोड़े कह रहे। उसके खिलाफ चला और वो प्रचारित कर रहे हैं नहीं ये तो हमारे ही पंथ है। ये 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों का बहुसंख्यक बनने का षड्यंत्र है। इनको सबको अपना पंथ बता रहे हैं, फिर मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा समझने लगोगे तब हिंदू बन नहीं पाओगे। तो थोड़ा इस समझो मत, भड़को केवल। एक है समझना, एक है भड़कना। मैं समझा रहा हूं, भड़का नहीं रहा। एक समझाना है और एक भड़काना है। तो मैं समझा रहा हूं और वो भड़काते हैं। मैं समझा रहा हूं, समझा ये रहा हूं कि वो मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ क्यों भड़काते। आज जितनी हमारी समस्याएं हैं, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का कोटा नहीं पूरा हो रहा, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन का कोटा नहीं पूरा हो रहा, आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ने की साजिश हो रही है। अभी यहाँ सतनामी का गांव है, इसको मैडम बता रही थी अभी कि लोगों को भगाने की साजिश यहाँ भी हो रही। तो ऐसे तमाम जगह तमाम प्रकार ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो ये सारा जो हो रहा है, तो देश में क्रिश्चियनों की सरकार है कि मुसलमानों की सरकार है? न मुसलमानों की सरकार है, न क्रिश्चियनों की सरकार है। 75 साल से देश की विधायिका पर 3.5% ब्राह्मणों ने कब्जा किया, कार्यपालिका पर उन्होंने कब्जा किया है, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा किया है, मीडिया पर उन्होंने कब्जा किया है। पार्टी कोई भी हो, ज्यादातर प्रवक्ता वही रहते हैं। पार्टी कोई भी, पार्टी बदलते रही, प्रवक्ता वही होता है। तो हर जगह उन्होंने कब्जा किया है। पूरे लोकतंत्र पर उन्होंने कब्जा किया। भड़का किसके खिलाफ रहे? मुसलमानों के खिलाफ। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे इकट्ठा हो जाओ। और हम कितने समझदार हैं, हम समझ गए कि मुसलमान पैदा कर रहे हैं तो 200 साल पैदा करेंगे, 300 साल पैदा करेंगे, 400 साल पैदा करेंगे, 500 साल पैदा करेंगे, 600 साल पैदा करेंगे, 700 साल पैदा करेंगे। 600-700 साल जब पैदा करेंगे तब संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तब कब्जा कर लेंगे। हम कितने अकलमंद हैं, हमारी बुद्धि की भी तो दाद देना पड़ेगा। तो उससे हम डर गए। 700 साल तक मुसलमान पैदा करेंगे बच्चे, फिर संख्या बढ़ाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। उससे डरकर 3.5% लोगों के पीछे खड़े हो गए, जिन्होंने हजारों साल से हमारा शोषण, और इस देश के भी नहीं, उनके पीछे खड़े हो गए और 75 साल से उनका राजपाट कायम करवाया। और छोटी सी बात नहीं समझ पाए। छोटी सी बात क्या है? अरे जब ये बता रहे हैं कि संख्या बढ़ने से देश पर कब्जा होता है, तो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी आज ही 90% है, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तो इतनी बड़ी बात है। 700 साल की सोच पैदा कर दिया, तत्काल की सोच गायब कर दिया। आज हम शासक बन सकते हैं, ये सोच गायब कर दिया, और 700 साल बाद का डर दिखाकर वो 75 साल से शासक बना हुआ। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और इस देश की जो असल समस्या की जड़ है, भारत में मुसलमान इतना कैसे हो गए? अरे ये व्यवस्था जो थी, इतनी सड़ी गड़ी व्यवस्था थी, जहां इंसान को जानवर समझा जाता था, उसके खिलाफ जिसको जो रास्ता मिला उधर चला गया। जिसको सतनाम आंदोलन मिला इधर चला गया, जिसको रविदास जी का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको कबीर साहब का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको नामदेव का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको तथागत का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको क्रिश्चियन का आंदोलन मिला उधर चला गया, जिसको इस्लाम मिला उधर चला गया। अरे ये व्यवस्था ही इतनी सड़ी गली थी कि इधर तो कोई आदमी रह ही नहीं सकता। यहाँ इंसान तो है ही नहीं, यहाँ तो इंसान जानवर है। तो इस्लाम को मानने वाले वो कहते हैं तलवार के बल पर कर लिया। अरे तलवार के बल पर कर लिया तो तुम लोग कहाँ थे? धर्म के रक्षक कहाँ थे तुम लोग? तलवार के बल पर वो कर रहे थे, तुम लोग कहाँ थे भाई? तुमको रोकना चाहिए था ना। कितने ब्राह्मण शहीद हुए मुसलमानों को रोकने के लिए? तलवार के बल पर तो नहीं किया, फिर क्या किया? अरे इस्लाम को मानने वाले लोगों ने देखा कि यार ये भी तो शरीर से आदमी ही लग रहा है,
लेकिन ये तो जानवरों से बदतर है। तो उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई तू भी इंसान ही है, आ हमारे साथ आ जा, चलो एक चटाई पर बैठकर खाना खाएंगे एक प्लेट में, चलो मस्जिद में हमारे, चलो एक साथ इबादत करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, चलो। लोगों ने सोचा कि यहाँ तो कहा कि इनको मजदूरी इतना दिया जाए कि आधा रास्ते में गिर जाए, आधा ही घर पहुंचनी चाहिए। इधर तो ना पेट के लिए व्यवस्था है, ना मान सम्मान की कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इंसान की भूख केवल पेट की नहीं होती, मान सम्मान की भी होती है। तो उन लोगों ने मान सम्मान जहां मिला, जिसको जो रास्ता मिला उधर चले गए। इसलिए भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ हैं, और वो सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ में बने हैं। तो लेकिन आज भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिंदा है, क्योंकि सब में ब्राह्मण घुस जाते हैं और उसका ब्राह्मणीकरण करने का काम करते हैं। तो इसलिए अब जरूरत है कि जितने भी परिवर्तनकारी मूवमेंट हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, उनको सबको एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। क्योंकि अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, जब तक ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, तब तक हमारा आपका समाज आजाद नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस व्यवस्था को सबको मिल के खत्म करने की जरूरत है। तो इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, सभी धर्म पंथ को मानने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मणी धर्म को छोड़कर बाकी सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग बराबरी को मानते हैं, समानता को मानते हैं। काशीराम साहब ने एक बड़ा अच्छा नारा भी दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपसी झगड़ा ही खत्म है। आपसी झगड़ा किस बात के लिए है भाई? जिसकी जितनी संख्या होगी, एक फार्मूला मान्यवर काशीराम साहब ने तय किया कि सबको इकट्ठा कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि काशीराम साहब जब लोगों को इकट्ठा लाने की बात कह रहे थे, लोग उनके ऊपर हंसते थे, अरे एक जाति नहीं इकट्ठा हो रही है, बहुजन समाज इकट्ठा करने की बात कर। तो उन्होंने फार्मूला दिया कि आपस में ना लड़ो और सब मिलकर लड़ो तो सबको फायदा होगा। वो फार्मूला है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसके आधार पर हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश भर में कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये सतनामियों का जो आंदोलन है, अगर इसको बचाना है तो इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना पड़ेगा। अभी चाहे ये जो धर्म स्थल प्रबंधन कानून का जो मामला है, या सतनाम धर्म को विधिक मान्यता देने का जो मामला है, गलत नहीं है, होना चाहिए, यही इंसाफ है, होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? होने के लिए बड़ा आंदोलन की जरूरत है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है। तो ब्राह्मणों की एक साजिश और भी है, जितने धर्म और पंथ हैं उनको अलग थलग कर दो, सब अकेले अकेले अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सबको आपस में लड़ाते रहो, और अकेले अकेले वो लड़ते रहेंगे तो सबको दबाने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया, अब हम सब लोग मिलकर सबके लिए लड़ेंगे, सब लोग सबके लिए लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। ओबीसी की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, एससी की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, क्रिश्चियन मुसलमान के हक अधिकार की लड़ाई होगी तो भी सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, सतनामियों की लड़ाई होगी, सिखों की लड़ाई होगी, बुद्धिस्टों की लड़ाई होगी, जो भी समानता और बराबरी की बात करते हैं और इस देश के मूल्यवासी हैं, उन सभी की लड़ाई को हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे। और इसके लिए राष्ट्रव्यापी ताकत का निर्माण करें। वामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी ताकत निर्माण कर दी गई। अब उस ताकत के साथ में मिलकर, जुड़कर हम लोग ये आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कर सकते हैं। देश के 565 जिलों में सतनाम धर्म को कानूनी मान्यता मिले और प्रबंधन का हक मिले, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। जहां सतनाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं है, वहां भी ये आंदोलन होगा। क्यों? क्योंकि वहां ओबीसी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, वो लोग समर्थन में खड़े हो जाएंगे, वहां भी आंदोलन होगा। तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोगों को खड़ा करना है। दूसरी बात ये है कि हमें कैडर बेस संगठन खड़ा करना है।
चूंकि कैडर बेस नहीं होगा तो हवा में उड़ा देंगे। बिना कैडर का मतलब समझते हैं? बिना पेदी का लोटा देखा है कुछ लोगों ने, पुराने लोगों ने देखा। पहले बिना पेदी का लोटा घरों में, उसको रख दो ना तो कभी इधर लुढ़क जाता था, कभी इधर लुढ़क जाता था, कभी। ऐसे ही जो समाज में कैडराइज लीडरशिप नहीं होती है, उस समाज का कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो बिना पेदी का लोटा होता है, किधर भी लुढ़क जाता है। तो इसलिए इसके लिए रूट लेवल तक कैडर बेस संगठन बनाने की जरूरत है। रूट लेवल का मतलब है गांव लेवल तक, बूथ लेवल तक कैडर बेस संगठन बनाए जाने की जरूरत है। फिर कोई साजिश नहीं कर सकता। और जब तक ये नहीं होगा तो दूसरे लोग हमारे लोगों को भड़का सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। अभी जो ये बलौदा बाजार में जो 10 जून 2024 को जो घटना हुई, तो ये ब्राह्मण जो समानता को मानने वाले विचारधारा के धर्म हैं, पंथ है, या जो आंदोलन है, उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहते हैं। ये यहाँ कोई पहली घटना नहीं। भीमा कोरेगांव में भी इसी प्रकार की घटना करवाई गई और आरएसएस के लोगों के द्वारा करवाई गई, ताकि इनको समाज से काटा जा सके। एक बात, दूसरे लोगों से इनको कट किया जा सके। क्योंकि ब्राह्मण इस बात के लिए हमेशा डरे रहते कि ये इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक हमने तो इनको तोड़ा है, टुकड़े टुकड़े में जाति के नाम पर तोड़ा है, तभी तो हम राज कर रहे हैं, ये इकट्ठा ना हो जाए, ये उनके दिमाग में हमेशा चिंता बनी रहती है। और इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसे काम, अभी हमको एक आदमी ने, किसी ने पर्ची दिया कि ओबीसी और सतनामियों को कैसे इकट्ठा किया जाए। विचारों से इकट्ठा किया जा सकता है। प्लास्टिक और प्लास्टिक को जोड़ने के लिए फेविक्विक आता है, लोहे और लोहे को जोड़ने के लिए बिल्डिंग का मटेरियल आता है, लकड़ी को लकड़ी से जोड़ने के लिए फेविकोल आता है। इंसान को जोड़ने के लिए कोई रसायन नहीं। इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए विचारधारा ही एक रसायन है। विचारों में परिवर्तन किया जाएगा तो जुड़ेगा, और विचारों में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आइडियोलॉजी है, हमारे पास कैडर बेस संगठन है। हम लोग इस काम को लगातार कर रहे हैं, और वो एकता तो हो चुकी है। आज ये सतनामियों का कार्यक्रम है, मगर इस कार्यक्रम में क्रिश्चियन भी है, इस कार्यक्रम में मुसलमान भी है, इस कार्यक्रम में ओबीसी के लोग भी हैं, इस कार्यक्रम में आदिवासी लोग भी है, शेड्यूल कास्ट के लोग भी है। तो हो चुका, ये एकता हो चुकी है। इसको समाज में रूट लेवल पर स्थापित करना है। जो विचार गुरु घासीदास जी के हैं, अगर उन विचारों के साथ हम लोग जाते हैं तो उन विचारों से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इकट्ठा हो सकते। बस वो विचार हमको फैलाने की जरूरत। लोग अलग अलग क्यों है? ब्राह्मणवादी विचार लोगों के दिमाग में है, इसलिए लोग अलग अलग आपस में लड़ रहे हैं। अगर ब्राह्मणवादी विचारों को निकाल करके गुरु घासीदास जी के विचारों को उनके दिमाग में डाला जाए, तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को उनके दिमाग में डाला जाए, तो ये परिवर्तन किया जा सकता है और लोगों को जोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए भी आने वाले समय में रूट लेवल पर हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप के द्वारा ये तय किया है कि हम लोग संगठन बनाएंगे और आंदोलन करेंगे, संगठन बनाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो वो जो भी जन आंदोलन होगा उसमें ये जो सतनाम धर्म को कानूनी मान्यता देने का मामला है, और इसके साथ ही साथ जो इनकी संपत्तियों के प्रबंधन के अधिकार का मामला है, और अभी जो घटना हुई है इसकी जांच का अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी पूरे देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। ये भी हम लोग यहां से तय करते हैं, और ये सारे ओबीसी एससी एसटी के लोग मिल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करें, क्योंकि वो अभी तक हमको लड़ा रहे थे। लड़ने में हमारा फायदा नहीं, उनका फायदा। 75 साल से लड़ा रहे, एक भी आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट बना पाया, एक भी आदमी स्टेट गवर्नमेंट बना पाया। ओबीसी का मुख्यमंत्री हो सकता है, आदिवासी का मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर पावर कहाँ है? पावर है?
पावर तो पार्टी का जो नियुक्त कर रहा है कि कौन मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा है, वो तो ब्राह्मण लोग हैं, पार्टी हाईकमान के लोग। पावर तो उनके पास में है, हमारे पास कहां पावर है? हमारे, अरे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनके पास पावर नहीं। पावर होती तो छोटा सा काम ओबीसी की जनगणना नहीं कर लेते। छोटा काम है ना जनगणना करना, बड़ा काम थोड़ी है, छोटा काम है। अब हम लोगों ने इतना दबाव बनाया, काम जनगणना रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि आरएसएस वाले पावर दे नहीं रहे जाति जनगणना करने की। और हम लोगों ने कहा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जनगणना नहीं होने देंगे। पूरी जनगणना रोक कर रखा हुआ। कोविड है, सब काम हो रहा है, केवल जनगणना ही रोकने के लिए कोविड है। तो इनके पास पावर नहीं है, हम आपस में लड़ रहे हैं, इस वजह से सत्ता ब्राह्मणों के पास में है। अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो सत्ता हम लोगों के हाथ में आ जाएगी, व्यवस्था हम लोग बदल सकते हैं और सबके साथ इंसाफ कर लेते। कुत्ता आपको काटे, आप भी कुत्ते को काटो तो कोई फायदा तो है नहीं। फिर आप में और कुत्ते में क्या अंतर रह जाएगा? ब्राह्मणों ने हमको नीच घोषित किया, अछूत घोषित किया, अगर हम भी उनके साथ वैसा ही करें तो हमारे और उनके में क्या? हम तो न्याय की व्यवस्था, भाई 3.5 हो, 3.5 ले लेना, 3.5 का तुम्हारा 3.25 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जो हक है वो हक हमको मिलना चाहिए। तो इसके लिए आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को भूख भी ज्यादा लग गई होगी और हमें भी निकलना है, तो इसलिए ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हुए, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।